हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छा हो। तो मैं आपसे आज फिर से डिस्कस करने वाली हूँ मनौना धाम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि मनौना धाम कहाँ है और आप प्लीज़ उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि वहाँ पर कैसे और कब जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी तो ये देना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ बुधवार को और गुरुवार को महंत जी नहीं देखते हैं, नहीं मिलते हैं। जल मिलेगा बट महंत जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यदि महंत जी से ही मिलना है, आप दर्शन के हिसाब से जा सकते हैं। यदि महंत जी से ही मिलना है तो आपको और किसी दिन बुधवार और गुरुवार को छोड़कर ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना चाहिए। और उसके बाद हम आपको वहाँ पर जाने से आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी है आपको, आप वहाँ बोलेंगे और वहाँ पर जाने पर आपको वहाँ पर पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ वहाँ पर ठीक हो रही हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को उससे लाभ मिले, लोगों को उससे आराम मिले, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगाना आसान काम नहीं है। पैसों की भी वेस्टेज है और उससे आराम मिले तो ठीक है, लेकिन आराम मिलता नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हर बार ये डॉक्टर के यहाँ छोटी छोटी चीज़ के लिए जाना। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए तो इंसान उतना पैसों के लिए दोस्त लोगों को परेशान होना पड़ता है, कहाँ जाए, हम क्या करें। लेकिन पूरी जानकारी ना होने के कारण हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम चलते हैं मनौना धाम की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आप वहाँ पर कहाँ जाएंगे तो आपको प्रॉपर वहाँ पर पहुँच सकते हैं, प्रॉपर प्लेस में पहुँच सकते हैं। तो मैं आप बताती हूँ आपको आगे। तो मनौना धाम सबसे पहले है कहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। तो आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में बरेली के पास है आंवला तहसील। जी हाँ, आंवला तहसील, और उसके पास है मनौना धाम। आप मनौना धाम पहुंचकर वहां पर सबसे पहले आप बाबा श्याम को वहां पर अर्जी लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद आप वहां पर लाइन में लगकर, हाँ, एक चीज याद रखने की बात है कि वहां पर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप वहां पर जल्दी मिलने का कोई ऐसा वो हो। वहां पर सबके लिए एक बराबर लाइन लगती है। और यदि आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो आप वहां पर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जाइए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो कहीं इधर से कहीं उधर से शॉर्टकट, तो कहीं कहीं किसी इधर उधर से लाइन से निकल कर जाते हैं, तो लोगों को उससे पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो यदि आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो आप प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से जाइए। दोस्तों, ये देखिए, मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ इसमें महंत जी की बहन है, वो भी गाइडलाइन के हिसाब से लाइन में लगकर ही आशीर्वाद लेने, जल ग्रहण करने के लिए जाती हैं, हमेशा जाती हैं। और यहाँ पर जब वो अपने बहन के लिए कोई भी अलग से कुछ वो नहीं करते हैं, तो बाकी वीआईपी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उन्होंने खुद अपने से ही बताया है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। महंत जी की इच्छा है कि वो सब प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से आए और आशीर्वाद लें, जल ग्रहण करें, तभी उसका आशीर्वाद मिलेगा, बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वीआईपी से आपकी पहचान है किसी से तो आप करवा देंगी क्या। लेकिन नहीं, मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगी। तो बाबा श्याम सबके लिए एक बराबर है, उनके लिए सारे भक्त एक बराबर हैं। तो श्याम जी से मिलने का, बाबा श्याम से मिलने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग आइए ज़रूर, आशीर्वाद लीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल ज़िंदगी जी। इसी आशा के साथ आगे चलते हैं। तो बहुत से लोगों के कमेंट आए और उन्होंने मुझसे मैसेज में, इंस्टा में भी पूछा कि क्या वहाँ पर वीआईपी दर्शन होते हैं क्या, मतलब ऐसा कुछ आपकी पहचान है तो आप करवा सकती हैं क्या। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूँ अपने चैनल के माध्यम से, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर कोई वीआईपी लाइन है, कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि महंत जी की जो बहन है वो भी वहाँ पर प्रॉपर लाइन में आकर ही मिलती है, उनसे मिलती हैं और आशीर्वाद लेती हैं, उनका जल ग्रहण करती हैं। तो इसलिए
महंत जी का खुद कहना है वहाँ पर कि यदि ऐसे करके आएंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो जब वहाँ हम इतनी दूर से जाएंगे तो हमको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या 3-3, 4-4 घंटे लाइन लगाते हैं उसके लिए। क्या हमको VIP तो हर जगह नहीं होता है। भगवान के दरबार में यदि जाना है आपको, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो वहाँ जाने के लिए दोस्तों मैंने भी इंस्टा में ही देखा था, और मैं वहाँ से पता करते करते एक दूसरे से कांटेक्ट जैसे आके आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही पता करते करते मैं वहाँ पे गई थी। लेकिन मेरे को आराम मिला, मेरे को लाभ मिला वहाँ से। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। जो लोग पूछते हैं कमेंट में कि कैसे जाएँ, क्या करें, और तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वहाँ पर जाके एक अलग ही फीलिंग आती है आपको। आप एक बार जाएंगे तो आपका बार बार वहाँ जाने का मन होगा। क्योंकि मैं लास्ट ईयर गई थी नवंबर में गई थी दिवाली के टाइम पे, और अभी फिर से मैं वापस जाने वाली हूँ। एक बार फिर से मैं उनके दर्शन करने जाने वाली हूँ। तो ये आप लोग भी आइए वहाँ, जाइए वहाँ, और वहाँ पर जाकर आप आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और मैं चाहती हूँ, इसी आशा के साथ वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी तरफ से मदद मिल सके। तो थैंक यू। तो दोस्तों मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से जाने के लिए तो सबसे पहले मैं रायपुर से मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ती हूँ। उसके बाद मथुरा से बरेली के लिए बस या ट्रेन जो भी अवेलेबल है वो, और बरेली पहुँच के आपको आंवला के लिए शेयरिंग ऑटो या आप रिजर्व करके भी गाड़ी वगैरह जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आपको वहाँ पर मंदिर के पीछे की तरफ धर्मशाला है, छोटा सा ही है, अभी तो ज्यादा उसमें वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे अब बन रहे हैं। अभी पहले मैं जब गई थी तो उस टाइम पे ज्यादा कुछ था नहीं वहाँ पर, तो भी व्यवस्था हो जाती है। अगर वहाँ पर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं, आपके पास यदि अपनी कन्वीनियंस नहीं है तो वहाँ पर जैसे कि दुकानें लगी हैं, स्टॉल लगे हैं, तो वहाँ पर निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। आप उनका भी उपयोग करके वहाँ पर रुक सकते हैं और लाइन में लगकर आप उनका सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं जानकारी आपको देना चाह रही थी कि VIP के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों मुझे एक जानकारी और भी देनी है जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। वैसे तो वहाँ मैंने देखा है वीडियोस में भी, और बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि भीड़ वहाँ पर बहुत होती है, क्योंकि वहाँ सबके लिए एक बराबर ही प्रॉपर, कोई VIP नहीं, कोई नॉर्मल नहीं, सबके लिए एक बराबर लाइन लगती है। आप लाइन में आइए, लाइन से मिलिए, और सब कुछ एक बराबर है। तो उसके लिए क्या भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कब जाएं और कब नहीं जाएं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमको कब जाना चाहिए। तो मैं जब गई थी लास्ट ईयर, मैंने यही सोच के गई थी कि दिवाली में गई थी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लोग घर से निकलना जल्दी से प्रेफर नहीं करते हैं। तो उस टाइम में गई थी तो मेरा काम 3 से 4 घंटे में, 5 घंटे में हो गया था। तो प्लीज आप लोग यदि जाइए तो कोई ऐसे त्योहार के जस्ट बाद जाइए, लगे हुए जाइए, तो आप लोगों को क्या है जल्दी वहां पर काम हो जाएगा और आप लोग जल्दी वहां से फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जाइए वहां पर, और 2 दिन का समय लेकर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भीड़ ज्यादा हो जाती है तो काम पूरा हो नहीं पाता है। और जाते वहां से, मतलब जाने के बाद आप जब रिटर्न आइएगा तो प्लीज अपने अपने घर जाइएगा, और कहीं भी घूमने फिरने के हिसाब से मत जाइएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार हमको वहां से पूरा लाभ नहीं मिलता है, फिर हमारे मन में आता है कि हमको लाभ क्यों नहीं मिला है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वो एनर्जी हम वहां से कंज्यूम करते हैं, वो एनर्जी हमको सीधे अपने घर पर लेके आना चाहिए, अपने घर आना चाहिए। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो वो लोग क्या करते थे, कहीं से भी तीर्थ करके आते थे, वो सीधा अपने घर ही आते थे। तो मैं भी आपके साथ, क्योंकि आप लोग अब मेरे अपने हैं, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ तो पूरी दूँ, आधी अधूरी ना दूँ। तो आप अपने घर ही आइए ताकि आपको वहाँ से पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं मुझे, और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम, जय मनोनाधाम, जय श्री श्याम।